चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में मैंने गुलमोहर के चैप्टर 6 द ग्रेट एस्केप को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हिंदी में। आज की इस क्लास में मैं इस चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज वर्क है, क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट दी सेंटेंसेस और जो ग्रामर का पार्ट है मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट है द स्कारक्रो सजेस्टेड दे जंप ओवर द डिच बिकॉज। स्कारक्रो ने सजेस्ट किया था कि वो डिच के ऊपर से कूद जाए। क्यों, रीजन क्या था? इसको आगे आप बिकॉज के आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो आंसर है बस यहाँ पे वो लिखा है, बट आप अगर कॉपी में करती हैं तो ये चीज उतार करके उसके आगे इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्यों उसने किया था? क्योंकि इट वॉज वेरी वाइड एंड डीप विथ स्टीप साइड्स एंड पॉइंटेड रॉक्स एट द बॉटम। क्योंकि उसको इस तरह से पार करके जाना पॉसिबल नहीं था, तो उसने कहा कि इसको हम जंप करके जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 है ऑल ऑफ देम वेर वेरी प्लीज टू सी हाउ इजली द लायन। सभी क्यों बहुत खुश थे? क्या चीज देख करके? लायन। आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि सबने डिच को आसानी से पार कर लिया था, तो कैसे लिखेंगे? लायन के आगे इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। लायन जंप ओवर द डिच एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। वो लोग सेफली दूसरे साइड जंप कर गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्या है? दे केम अक्रॉस अनदर डिच बट दिस वन वाज। वो दूसरे डिच पे पहुंच गए, लेकिन ये डिच क्या था? आगे इसके आप क्या कंटिन्यू करेंगे? बट दिस वन वाज। इसके आगे आप या तो ये पूरा सेंटेंस उतार के पूरा ये आप लिख देंगे, या फिर आंसर अगर कॉपी में इसी तरह से आपके स्कूल में तो आप उसी तरह से लिखेंगे। दिस डिच वॉज सो ब्रॉड एंड डीप। गहरा था और चौड़ा था। सो दे लायन कुड नॉट जंप ओवर इट। इसलिए लायन जो इसके ऊपर से जंप नहीं कर सकता था। 4 क्या है? डोरोथी स्क्रीम्ड एंड द स्कारक्रो फेल ओवर बैकवर्ड बिकॉज। डोरोथी चीखी थी और स्कारक्रो गिर गया था पीछे। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि काली दाह की आवाज आई थी। तो आगे क्या करेंगे? बिकॉज द लायन गेव आउट अ लाउड एंड टेरेबल रोर। लायन ने एक रोर किया था डरी हुई आवाज में, आउट ऑफ फ्राइट, डर से, ऑन सीइंग द कालीदा। कालीदा को देख करके उसने एक दहाड़ा था जिसकी वजह से ये लोग ये मतलब डोरोथी स्क्रीम, डोरोथी चीखी थी, स्कारक्रो फेल डाउन। ठीक है, 5 क्या है? द कॉवर्डली लायन ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ बिकॉज। लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ मतलब लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ मीन्स सुकून की सांस ली। क्यों, रीजन क्या था? क्योंकि वो जो है द कालीदा फॉल इनटू द डिच। वो कालीदा डिच में गिर गया था, खाई में। तो ये कंप्लीट द सेंटेंस का पार्ट हो गया है। इसके आगे क्वेश्चन आंसर है, हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शैल वी डू आज डोरोथी सैडली। अब हम क्या करेंगे? डोरोथी ने दुखी अंदाज में क्या कहा था व्हाट मेड डोरोथी सैड। किस बात ने डोरोथी को सैड किया था? तो आप आंसर लिखेंगे डोरोथी बिकेम सैड व्हेन शी सा अ वाइड एंड डीप डिच बिफोर हर इन द फॉरेस्ट। जब उसने अपने आगे वो डिच को देखा था तो उसने इस तरह से कहा था व्हाट शैल वी डू। ठीक है, नंबर 2 आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ। मैं बहुत ज्यादा डरा हूं कि मतलब डिच में ना गिर जाऊं। हु इज द स्पीकर? तो इसमें स्पीकर कौन था? लायन ने कहा था। फ्रॉम वेयर इज ही अफ्रेड ऑफ फॉलिंग। कहाँ गिरने से? तो आप जो है आगे इसका इस तरह से आंसर लगेंगे। द लायन इज द स्पीकर। द लायन इज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इनटू द डिच व्हाइल जंपिंग ओवर इट। लायन डिच में गिरने की वजह से अफ्रेड था, डरा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देख लीजिए, इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ यू कैन नॉट जंप ओवर द डिच एंड फॉल इट वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल। अगर तुम नहीं कूदे और गिर गए तो ये मुझे हर्ट नहीं करेगा। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक द फॉल वुड नॉट हैव हर्ट द स्कारक्रो एट ऑल। स्कारक्रो क्यों नहीं हर्ट होगा, मीन्स उसे क्यों चोट नहीं लगेगी? उसका रीजन क्या था? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी। द फॉल वुड नॉट हैव हर्ट द स्कारक्रो। स्कारक्रो को हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जो है किसका बना था? एट ऑल बिकॉज ही वॉज मेड ऑफ स्टिक एंड स्ट्रा। क्योंकि वो स्टिक मीन्स लकड़ी और स्ट्रा भूसे का बना हुआ था, तो इस वजह से इसको कुछ भी हर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट मस्ट बी द कालीदा, सॉरी दैट मस्ट बी द कालीदा। ये कालीदा है जरूर से। हु आर कालीदा? कालीदा क्या है अभी हम आंसर बताते हैं आपको। वेयर डिड दे हियर द नॉइज मेड बाय कालीदा। उन्हें कब आवाज आई थी कालीदा की? तो इसका आंसर किस तरह लिखेंगे? देखिए कालीदार फ्राइटनिंग बीट्स, मॉन्स्टर थे डरावने वाले, विद हेड लाइक टाइगर्स
एंड बॉडी इज लाइक बियर्स, उनका सर ऊपर का पार्ट में टाइगर जैसा था, बॉडी बियर की तरह थी। ठीक है, ये कालिदाह थे। फिर सेकंड क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है उसका आंसर ये है, दे हियर्ड देयर नॉइज फ्रॉम डीप इनसाइड द फॉरेस्ट व्हाइल दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज। जैसे ही उन लोगों ने ब्रिज क्रॉस करना स्टार्ट किया था, उन्हें डीप फॉरेस्ट से कालिदाह की आवाज आई थी, साउंड आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, दैट इज अ ग्रेट आइडिया सेड द लायन, विच आइडिया इज द लायन टॉकिंग अबाउट। ये किस बात पे ये दैट इज अ ग्रेट आइडिया लायन ने कहा था और किस आइडिया की बात हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, किस आइडिया की बात हुई थी, वो स्कारक्रो ने वो ट्री को चॉप करने के लिए कहा था। तो इसको किस तरह से आंसर में लिखेंगे, द लायन इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया गिवन बाय स्कारक्रो टू चॉप डाउन द ट्री। ठीक है, चॉप डाउन द ट्री, लेट इट फॉल टू द अदर साइड ऑफ द डिच एंड दे कैन यूज इट एज अ ब्रिज। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ब्रिज बन जाएगा अगर वो ट्री को चॉप कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, व्हाट इज ग्रेट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्विक क्राइड द स्कारक्रो, जल्दी क्यों स्कारक्रो ने बोला था। What did the scarecrow stop the कालिदाह from reaching? How did the scarecrow stop the कालिदाह from reaching them? उनके अपने पास पहुंचने से उस स्कारक्रो ने कैसे जो है कालिदाह को रोका था, क्या किया था, इस साइड से उन्होंने ट्री को कट कर दिया था जिसकी वजह से कालिदाह डिच में गिर गया था। तो आंसर किस तरह से देखिए लिखेंगे, द स्कारक्रो आस्क्ड द टिन वुडमैन टू चॉप अवे द एंड ऑफ द ट्री, ट्री को इस साइड जिस साइड वो थे उधर से चॉप करने को कहा था, मीन्स कट करने को। द कालिदाह हैड ऑलमोस्ट क्रॉस द ब्रिज बट व्हेन द वुडमैन कट डाउन द ट्री द कालिदाह फेल इनटू द डिच, कालिदाह डिच में गिर गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का इस तरह ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट, मेरे पास भी एक हार्ट होता जिसमें बीट होता, मीन्स धड़कन होती। हु इज द स्पीकर, यहाँ पे ये बात किसने कही थी, तो ये बात तो पता है टिन वुडमैन ने कही थी। वाई डज ही से सो, ये उन्होंने क्यों कहा था, तो वो जब वो लायन ने जब बोला था, आप स्टोरी समझे होंगे लेकिन आंसर देख लीजिए एक बार। द टिन वुडमैन इज द स्पीकर, ये तो आंसर हो गया फर्स्ट का, जो उसमें सेकंड पार्ट है उसका। ही सेज दिस आफ्टर द लायन सेज दैट हिज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग आउट ऑफ फ्राइट, मेरा दिल अभी भी मीन्स डर से धड़क रहा है, बीट कर रहा है। द टिन वुडमैन फील सैड एज ही डज नॉट हैव अ हार्ट ऑफ हिज ओन, की उसके पास अपना दिल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में देखिए 7 क्वेश्चन है। पार्ट बी में देख लेते हैं। देखिए पार्ट बी का है, द लायन इज कॉल्ड कॉवर्डली बिकॉज ही इज नॉट एज ब्रेव एज स्ट्रांगर एज अदर लायन। डिड, क्या इसमें कॉवर्डली कहा गया, बट आपने स्टोरी में पढ़ा तो आपने समझा होगा कि लायन जो है कॉवर्ड नहीं था, डरपोक नहीं था। वाई, अब देखते हैं। डिड ही एक्ट इन अ कॉवर्डली मैनर इन द टेक्स्ट, नो। वाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लगता है, तो इसका आंसर आप देखिए किस तरह से लिखेंगे। ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि क्यों आप कहेंगे, बट ये आंसर पूरी तरह से कंप्लीट इस तरह से देखिए लिखा जाएगा। नो, आई डो नॉट थिंक दैट द लायन बिहेव इन अ कॉवर्डली मैनर, आपको स्टोरी से समझ में आ गया है। ठीक है, वो कॉवर्डली नहीं था, डरपोक नहीं था। ठीक है, सॉरी, नो आई डू नॉट थिंक दैट द लायन बिहेव इन अ कॉवर्डली मैनर बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली ब्रेव, उसने वो बहुत ब्रेव था, उसने सबको सेव किया था, सबको लेके ऊपर से जंप किया था। एंड हेल्प एवरीवन कम आउट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन, सबको बाहर निकाला था, हेल्प किया था सबकी उस प्रॉब्लम से निकलने में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया सी का। और सी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 ऑफ द 4 मेन कैरेक्टर इन द टेक्स्ट हु डू यू थिंक इज द वाइजेस्ट, सबसे अकलमंद इसमें कौन था, तो स्कारक्रो था, उसने ही हर जगह पे आइडिया दिया था। वाई डू यू थिंक सो, इज देयर एनीथिंग फनी अबाउट हिम बीइंग वाइज, क्या इसमें कोई मतलब फनी बात है, तो अब ये स्टोरी आंसर देखिए किस तरह लिखेंगे। नो, ऑफ द 4 मेन कैरेक्टर, देखिए एक बार पूरा आप आंसर देख लीजिए। ऑफ द 4 मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी आई थिंक द स्कारक्रो इज द वाइजेस्ट बिकॉज ही वॉज द वन हु फिगर आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशन, उसने ही सब जगह पे सिचुएशन से निकलने का वो दिया था, आइडिया था। यस, देयर इज अ समथिंग फनी अबाउट हिम बीइंग वाइज बिकॉज ही वॉज स्ट्रा इंस्टीड ऑफ ब्रेन, मीन्स उसके दिमाग में भूसा है ब्रेन की जगह, तो ये चीज फनी है। ठीक है, क्योंकि उसने ही सारी आइडिया दिया था। तो ये एक्सरसाइज का टेक्स्ट का पार्ट हो गया है। आगे इसमें आज के इस क्या कहते ग्रामर के पार्ट में फ्रेज हैं, तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रेज क्या होते हैं। तो आज इस
इस तरह से फिर से हम फ्रेज वाला पार्ट भी स्टार्टिंग के भी जो भी चैप्टर एक्सप्लेन किया उसमें भी फ्रेज है, पर समझ लेते हैं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर यूज टुगेदर, कुछ वर्ड्स का ग्रुप, कुछ शब्दों का समूह जो एक साथ यूज होता है, ठीक है, उसको फ्रेज कहते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या फ्रेज पढ़ा, टाइम फ्रेज पढ़ा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा, आज की इस क्लास में एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है समझ लेते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन विच एन एडजेक्टिव इज द मेन वर्ड। जो एडजेक्टिव होगा वो मेन वर्ड होगा, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, बहुत सारे वर्ड होंगे एक उसमें, तो जो इसमें मेन वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। द एडजेक्टिव फ्रेज डज द सेम वर्क एज एन एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो वही वर्क करता है जो एक एडजेक्टिव का होगा सेंटेंस में, ठीक है। तो ये इसका देख लेते हैं क्या है। ए है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, फिल करना है आपको, और ये कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना, ठीक है। आई एम अ लिटिल सैड, ये तो फिल है। एज आई डिड नॉट विजिट ग्रैंडमा दिस समर, लिटिल सैड मतलब मैं दुखी हूं बहुत। लिटिल यूज हो रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिटिल सैड का मतलब हो क्या, बहुत ज्यादा दुखी के लिए यूज हुआ, ठीक है। आई एम अ मच टॉलर मीन्स जो नॉर्मल हाइट है उससे ज्यादा टॉलर के लिए बोला जाएगा। मच टॉलर देन एवरीबडी एल्स इन माई क्लास, जितने भी मेरे क्लास में बच्चे उनसे मैं ज्यादा लंबा हूँ, ठीक है। नंबर 3, द कैट लुक स्लीपी बट शी इज एक्चुअली क्वाइट अवेक। क्वाइट अवेक मीन होगा पूरी तरह से जगे होने के लिए क्वाइट अवेक यूज करते हैं, ठीक है। ही इज अ वेरी स्ट्रांग, आई थिंक ही कैन लिफ्ट अ कार, मतलब बहुत ताकतवर के लिए वेरी स्ट्रांग हुआ। द टॉर्टोइज वॉज स्लो बट स्टीडी, मतलब लगातार काम करने के लिए बोला जाता, स्लो बट स्टीडी, कोई भी चीज में बिना स्टॉप किए। सो इट वन द रेस। आई हैव वॉश्ड दैट शर्ट मेनी टाइम्स बट यू कैन स्टिल सी अ लिटिल ब्राउन स्टेन, मीन्स हल्का, लिटिल ब्राउन की मीनिंग यहाँ पे क्या होगी, हल्का लाइट सा स्टेन है, धब्बा अभी भी है। इट इज नॉट टू हॉट एंड सनी, टू हॉट एंड सनी मीनिंग होगी बहुत ज्यादा गर्मी के लिए बोलेगा। इट इज अ नॉट टू हॉट टू सनी, वी विल गो फॉर अ वॉक, ठीक है। नंबर 8 है क्या है, फुल्ली ग्रोन टाइगर मीन्स पूरी तरह से ग्रोन टाइगर वेट्स मोर देन 300 किलोग्राम। जो पूरा एक फुल बड़ा टाइगर होगा एडल्ट, उसकी वेट जो होगा लगभग 300 kg होगी, ठीक है। तो ये हो गया है। आगे देखते हैं, आगे के पार्ट में आपको पढ़ना है नाउन फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे जो है इसमें नाउन फ्रेज फिल करना है। अ फ्रेज इन विच द मेन वर्ड इज अ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। इसमें इस फ्रेज में है जो मेन वर्ड होगा नाउन होगा, जिसमें इसमें एडजेक्टिव था ऊपर वाले पार्ट में ए में, अब इसमें जो है जो फ्रेज है बट इसमें मेन वर्ड नाउन होगा, इसलिए इसका नाम है नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज डज द सेम वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन का ही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बी का पार्ट है, देख लेते हैं। रीड दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द बॉक्स, राइट देम बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ड्स बिलो टू फॉर्म सुटेबल नाउन फ्रेजेस, ठीक है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नाउन दिया हुआ है, आपको ये करके एक जो है नाउन फ्रेज बनाना, टू फॉर्म सुटेबल नाउन फ्रेज, ठीक है। और लाइनलेस विद इट्स कब, ये तो हो गया, आपको पहले भी ऐड कर सकते हैं बाद में भी, ये नहीं कि इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। वेजिटेबल, ये तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए वेजिटेबल वेजिटेबल इन द कुकर, ठीक है। ये आगे हो गया वेजिटेबल इन द, यहाँ पे आप लिख देंगे, अब हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, बट ये इन द, ठीक है। लेग्स अब लेग्स के आगे कैसे फिल करेंगे, लॉन्ग एंड थिन लेग्स, ठीक है। लॉन्ग एंड थिन लेग्स, ये लेग्स यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे लिखना है, लॉन्ग एंड थिन लेग्स। उसके आगे आप नंबर 4 है टीचर, तो क्या होगा, काइंड एंड गुड टीचर, ये हो जाएगा, ठीक है। काइंड एंड, आप अच्छी तरह क्लीन लिखेंगे, हम फास्ट लिख रहे हैं, काइंड एंड गुड टीचर। बीच, ठीक है, क्लीन एंड सैंडी बीच, क्लीन एंड नंबर 6 है द पीरियड आफ्टर
मैथ्स, ठीक है। द पीरियड आप ये लिख करके पूरा आप करेंगे, समझे। आफ्टर मैथ, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। वर्ड्स इन, रिप्लेस द वर्ड इन कलर इन दीज सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे देखिए ये चैप्टर से लिया हुआ वर्ड है, उसको करके एक सेंटेंस है, आपको इसको जो है तो स्टार्ट करते। फर्स्ट है द डिच वॉज वेरी वाइड विद पॉइंटेड एंड स्टीप साइड्स। तो पॉइंटेड एंड स्टीप की जगह आप लिख सकते हैं शार्प, ठीक है। यहाँ पे इसको कट आपको करना है या डायरेक्ट कॉपी में करना है, तो आप इस तरह से द डिच वॉज वेरी वाइड विद शार्प साइड्स, नुकीले किनारे थे। नंबर 2 है दे वेयर ऑल वेरी प्लीज टू सी हाउ इजली ही डिड इट। तो प्लीज की जगह आप लिख सकते हैं, देखिए डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, खुश हो जाएगा। Soon they heard strange noise from the deep inside the forest। तो strange की जगह funny and unusual noise उनको सुनाई दी थी नॉर्मल वॉइस से। नंबर 4 that is a great idea said the lion। तो great की जगह हो सकता है wonderful, ठीक है, wonderful idea said the lion। नंबर 5 Dorothy screamed and the scarecrow fell over backward। चीखने के लिए shout हो जाएगा, ठीक है, shouted। Number 6 the Tin Woodman chopped away the end of the tree that was on their side of the ditch। तो chopped away की जगह आप लिख सकते हैं cut down, सॉरी यहाँ पे chopped away की जगह आप क्या लिखेंगे, cut down। नेक्स्ट पेज है, ये भी कुछ complete these sentences with the correct phrases from the box। बॉक्स में से फ्रेजेस फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैं आपको एक बार बता दूंगी क्योंकि बहुत गंदी राइटिंग में है और मैंने इरेज भी नहीं किया है, ठीक है। नंबर 1 है द कैंगरू जम्प्ड ओवर द फेंस एंड वेंट टू द अदर साइड। फेंस जो ऐसे फील्ड वगैरह में थोड़ा सा वो करके ऊंचा करके बनाया जाता है कि एनिमल्स ना आए, तो फेंस कहते हैं उसे। तो वो जम्प्ड ओवर हो गया। करण शॉट थ्रू द एयर, शॉट द बॉल थ्रू द एयर एंड स्कोर्ड अ गोल। नंबर 3 वी डिड नॉट नो द वे टू द प्ले ग्राउंड सो वी डिसाइडेड टू वॉक अलॉन्ग द रोड। अलॉन्ग द रोड ये सब फ्रेज हैं। द लैम्प पोस्ट फुल ऑन द रोड विद अ क्रैश बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड से क्रैश हो गया। नंबर 5 डू नॉट शट आर द रैबिट्स विल रन अवे आउट ऑफ फ्राइट। डर से वो भाग जाएंगे, चीखो मत। तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क हो गया है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।